जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में फुलेरा दूज का पर्व कब मनाया जा रहा है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, इस दिन पूजन के लिए क्या शुभ मुहूर्त का समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को फुलेरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फुलेरा दूज का त्योहार जो कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को जिसे कि अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस दिन भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य किया जाए तो यह बड़ा ही अच्छा माना गया है। इस दिन कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो फुलेरा दूज का दिन इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंश होता है। तो जो भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन और प्रेम सदा खुशियों से भरा हुआ रहता है। इस दिन विशेष प्रकार से शाम के समय में गोधूली मुहूर्त के समय में राधा कृष्ण का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और खास करके यह फुलेरा दूज का पर्व इस दिन फूलों से भगवान को सजाना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ समय 11 मार्च 2024 दिन सोमवार सुबह 10:46 और द्वितीया तिथि की जो समाप्ति है वह 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को सुबह 7:14 पे द्वितीया तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस कारण से जो भी फुलेरा दूज का त्योहार मनाने वाले हैं वो 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को सभी फुलेरा दूज का त्योहार मनाएंगे और इस दिन राधा कृष्ण का पूजन करेंगे। 12 मार्च को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त शाम 6:05। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:57 से सुबह 5:45 तक होगा। राहु काल का समय इस दिन होगा जो कि दोपहर 3:06 से शाम 4:36 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन योग जो कि शुक्ल योग होगा सुबह 7:53 तक, उसके बाद ब्रह्म योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 8:29 से अगले दिन सुबह 6:33 तक होगा। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र होगा रात्रि 8:29 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। पूजन के लिए जो गोधूली मुहूर्त का समय है वह समय शाम 6:25 से शाम 6:50 तक गोधूली मुहूर्त का समय होगा। इस दौरान विशेष प्रकार से भगवान का पूजन करें। और दिन में जो पूजन के लिए समय है वह समय चर लाभ और अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय सुबह 9:09 से दोपहर 1:37 तक होगा। उसके बाद शाम के समय में लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 7:36 से रात्रि 9:06 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान के पूजन के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राधा का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में राधा कृष्ण का जो कि पूर्ण श्रृंगार करके सुगंधित पुष्पों से इन्हें सजानी चाहिए और जल पुष्प, अक्षत, गंध पुष्प, धूप दीप आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। अबीर गुलाल अर्पित करनी चाहिए। इस दिन से ही होली की शुरुआत मानी जाती है तो इन्हें अबीर गुलाल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। सफेद मिठाई इस दिन भगवान को अर्पित करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें।
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके राधा कृष्ण नाम का जप करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन शाम के समय में गोधूली मुहूर्त में करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण राधा का कृपा प्राप्त होता है तथा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन खुशहाल होते हैं और प्रेमी संबंधित कार्यों में जो कि सफलता की प्राप्ति होती है और प्रेमी जीवन भी खुशियों से भरा हुआ रहता है। फुलरा दूज के दिन इस दिन भगवान शिव जी के भी पूजन करने का विधान है। तो विशेष प्रकार से दिन के समय में जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर में जाकर के पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी का भी कृपा प्राप्त होता है। इस दिन मंगलवार के दिन है तो भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजन करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।